इंसानी तारीख की सबसे तेज रफ्तार सवारी क्या हो सकती है? घोड़े, मोटरसाइकिल, कार्स, जहाज या एरोप्लेन। लेकिन आज से 1400 साल पहले एक ऐसी भी सवारी मौजूद थी जिसकी रफ्तार बिजली की तरह थी। इस बिजली जैसी तेज रफ्तार सवारी का नाम बुराक था। वो सवारी जिस पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए। बुराके की खुसूसियात क्या थी और जब नबी उस पर सवार होने लगे तो बेलगाम क्यों हो गया? क्या बुराके को मॉडर्न साइंस उलूम से एक्सप्लेन करना मुमकिन है? वाक़ई मिराज तारीख इंसानी का एक ऐसा हैरत अंगेज और अनोखा वाक़या है जिसकी तफसीलात इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। अगर अंबिया अकरम की तारीख को देखा जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ने अपने रसूलों और नबियों के हाथों से मुख्तलिफ मौजात जाहिर किए। हर नबी को अपने अहद, जमाने और इलाके के मुताबिक मौजात से नवाजा गया था ताकि उनके उम्मतों पर हक वाजे हो जाए। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत चुकी जादू में कमाल रखती थी, इसलिए खलीके कायनात ने भी अपने नबी को जादू के उन कलामात को तोड़ करने के लिए मौजात अदा किए। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दवाओं का बड़ा चर्चा थी, लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोट के मरीजों, अंधों और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर देने की कुदरत से फैज़याब थे। जब खातिबुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए तो अल्लाह को मालूम था कि उम्मत मोहम्मदिया चांद पर कदम रखेगी और सितारों पर कमदे डालेगी। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को टाइम एंड स्पेस के उसूलों से निकलकर अपने कब्र का एजाज बख्शा जिसका गुमान भी अगले इंसानी में नहीं आ सकता था। तमाम अंबिया इकराम के मौजात एक तरफ और हुजूर का मौजा एक तरफ, तमाम मौजात मिलकर भी मौजा मिराज के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। वाक़ई मिराज हिजरत से 1 या 2 साल पहले पेश आया। उस वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र मुबारक 52 साल और ये 27 रजत के शब का वाक़या था। लिहाजा हजरत मालिक बिन सासा से ये मरवी है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नींद और बेदारी के दरमियानी कैफियत में था जब मेरे पास एक फरिश्ता आया। उसने मेरा सीना चीरा, फिर मेरे दिल को निकाल कर गुस्ल दिया और उसे दोबारा अंदर रख दिया। फिर एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गोश्त दराज से बड़ी थी। उसका रंग सफेद था, उसे बुराक कहा जाता था। बस मुझे उस पर सवार कराया गया। रिवायत है कि हुजूर बुराक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो बुराक से नीचे उतरे और उसके लगाम को उसी खूंटी से बांध दिया जिसके साथ अंबिया अकराम ने अपनी सवारियों को लगाम बांधे रखा था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। मस्जिद अक्सा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया अकराम आपके मुंतजिर थे। लिहाजा हुजूर वहां तशरीफ लाए और तमाम नबियों की इमामत की और नमाज अदा की। नमाज के फारिग होने के बाद आप दोबारा बुराक पर सवार होकर आसमानी सफर पर रवाना हो गए। हुजूर ने बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों का सफर किया जहां कुछ अंबिया अकराम से आपकी मुलाकात भी हुई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत और जहन्नुम के लिए कुछ मंजर दिखाए और फिर आप इस सफर में कायनात के आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे जहां आप अल्लाह के हम कलाम हुए। उम्मत मोहम्मदिया के लिए रोजाना 5 नमाजें फज्र की गयी। शिरके के सिवा तमाम गुनाहों की माफी का इम्कान बताया गया और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आपको तालीम फरमाई गई। इस सफर के वापसी पर हुजूर अपने मकान पर कुछ इस हालत में पहुंचे कि रिवायत के मुताबिक अभी आपके घर की कुंडी हिल रही थी और आपके वजू का पानी अभी तक आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। मिराज के इस वाक़े को अल्लाह ने इंतहाई तफसील के साथ कुरान मजीद की सूरह इंसान में यूं बयान किया है कि पाक है वो रात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद ए हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। मिराज के इस अजीम सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हुए थे उसे बुराक कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुराक क्या था? क्या ये कोई ऐसी मखलूक थी जो इस दुनिया में पाई जाती है? उलमा व मुस्फिरीन के मुताबिक बुराक दरअसल लफ्ज़ बकर से निकला है। बर्क चमक को कहते हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए जो चीज पेश की गई थी वो इंतहाई सफेद और चमकदार और रोशन थी कि उसका नाम बुराक पड़ गया। ये भी कहा गया कि बुराक को इसलिए बुराक कहा जाता है कि वो बर्क यानी बिजली की चमक के मानिंद उसकी रफ्तार है। रिवायतों के मुताबिक बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। अल्मा के जहन में यह सवाल भी पैदा हुआ कि अल्लाह ने हुजूर की सवारी के लिए बुराक का ही इंतहा क्यों किया जबकि वो इस बात पर कादिर है कि बगैर किसी सवारी के आपको सफर के तमाम मराहिल तय करवा देता। लिहाजा इस बात पे एक उलमा लिखा है कि इस मिराज के सफर में सवारी के चुनाव में बड़ी हिकमत है। हालांकि अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि अपने नबी के लिए जमीन को सुकेड़ देता, लेकिन अल्लाह ने सवारी का इंतजाम इसलिए किया ताकि अल्लाह उनसे थोड़ा फैमिलियर हो सके क्योंकि बादशाह जब अपने मुकर्रबीन को अपने दरबार में बुलाता है तो उसके लिए सवारी रवाना करता है। कुछ उलमा बुराक को एक जन्नती जानवर करार देते हैं जो खुसूसन मिराज की रात को ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए इस जमीन पर आया था। लिहाजा इमाम तिमरदी ने एक रिवायत बताई कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक की लगाम थामी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सवार होने की दावत दी तो बुराक हुजूर को देखकर कांप उठा और बेलगाम हो गया।
गया, लिहाजा जिब्राइल अमीन ने उससे कहा कि ठहर जा, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह से बेहतर कोई शख्स इससे पहले तुझ पर सवार नहीं हुआ। लिहाजा जब ताजदारे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए तो वो फक्र से नाचने लगा कि आज उसे इस अजीब शख्सियत की सवारी होने का लाजवाब मौका हासिल हो रहा है। उलमा ने यह भी लिखा कि बुराक का चेहरा इंसानी चेहरे की तरह है और इंसान की तरह सुनने और समझने की सलाहियत भी रखता है, लेकिन खुसूसन बनु उमैया और बनु अब्बास के दौरे हुकूमत के मुसलमान शायरों ने जिस तरह बुराक को बताया है, इसका कोई सबूत कुरान या तारीख के किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। कई पेंटिंग में आमतौर पर बुराक को एक ऐसे घोड़े जैसा बनाया गया है जिसके सर की जगह एक औरत का चेहरा दिखाया जाता है। ऐसी कोई दलील इस्लामी रिवायत से तो नहीं मिलती। अलबत्ता दूसरे मज़ाहिब और कौमों में इस तरह की देवियों की ख्याली तस्वीरें मिलती हैं और मुमकिन हो कि कुछ मुसलमानों ने उन्हीं तस्वीरों से मुतासिर होकर उन्हें बुराक पर चस्पा कर दिया, जबकि बुराक नर था या मादा, इसके मुतालिक भी कई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, मिराज अल्लाह का एक मौजज़ा था। जिस तरह से हर मौजे को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं, उसी तरह मिराज के इस सफर को समझना इंसानी जहन के लिए नामुमकिन है। लेकिन फिजिक्स ने गुज़श्ता सदियों में ऐसा नजरिया पेश किया है जो काबिल गौर है। आइंस्टीन, जिसे पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जदीद फिजिक्स की बुनियाद है। आइंस्टीन ने इस थ्योरी में बताया कि इस कायनात में टाइम तमाम मुकामात और लोगों के लिए स्टैटिक नहीं बल्कि मुख्तलिफ होती है। ये मकामात के एतबार से बदल सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस कायनात में रोशनी की रफ्तार से सफर कर पाए तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा। उसने एक मिसाल पेश की कि अगर कोई शख्स एक ऐसी सवारी में सफर कर रहा है जिसकी रफ्तार लाइट के बराबर हो तो उसके लिए वक्त थम जाएगा, और जब वो शख्स कई सालों बाद इस जमीन पर वापस आएगा तो यहाँ कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे। वक्त के इसी फर्क को फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहते हैं। इस साइंस की टर्म को समझना सफर मेराज और बुराक को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बुराक की रफ्तार भी रोशनी यानी बर्क की रफ्तार के बराबर थी। इसी वजह से इस सवारी का नाम बुराक था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रफ्तार से सफर मेराज करने के बाद वापस तशरीफ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था और आपने कई सालों का सफर चंद लम्हों में ही तय कर लिया था, जैसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की शक्ल में तस्लीम करती है। लेकिन आज भी इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंस की बुनियादों पर दे सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसका जिस्म मास लेस हो जाता है और उसे इनफिनाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह की जात के लिए नहीं, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है।